हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति, कल जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई उसमें मंथन से ज्यादा घमासान कांग्रेस पार्टी का सामने निकल कर आया। उसी पर बात की है कांग्रेस के ही बड़े नेता दिग्विजय सिंह से एबीपी न्यूज ने। एक दिन पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान जिस तरह की खबरें सामने आई, उससे एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस विवाद का जिक्र काफी समय से होता है, कुछ वो नेता जो राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, कुछ वो नेता जो राहुल गांधी का संभवतः नेतृत्व कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, इनके बीच का जो विवाद है वो खुल करके सामने आ गया। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं में से, संभवतः सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं दिग्विजय सिंह, जो कि इस बारे में विस्तृत तौर पर बता सकेंगे कि आखिर इसका मायने क्या है, इसका असर संगठन पर क्या पड़ने वाला है। दिग्विजय सिंह जी, जैसा मैंने कहा कि संभवतः आप सबसे वरिष्ठ हैं जो इस बारे में सबसे ज्यादा। मुझे 40-45 साल हो गए। मैं आपसे बात करना चाहता हूं सर, कल जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई उसमें राहुल जी ने एक बड़ी प्रखर बात कही। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में क्राइसिस चल रहा था, जब मिसेस गांधी की तबीयत खराब थी, तब ये 23-24 बड़े बड़े नेताओं को इस तरह की चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या थी, उसकी टाइमिंग गलत थी। ये कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा। आप सहमत हैं इस बात से? पहली बात तो यह है कि मैं वर्किंग कमेटी में नहीं था, तो राहुल जी ने क्या कहा मुझे जानकारी नहीं है। दूसरी बात है कि मैंने वो पत्र का प्रारूप नहीं देखा है जिसका उल्लेख आपने किया है। यदि पत्र लिखा गया है तो मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि पत्र लिखने की आवश्यकता क्या थी। कुछ लोग उसमें तो हस्ताक्षरकर्ता ऐसे हैं जो कि वर्किंग कमेटी के मेंबर ही हैं और हमारे विपक्ष के नेता भी हैं, राज्यसभा के उपनेता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं एआईसीसी के। पत्र लिखने की आवश्यकता मैं समझता हूं कि आवश्यकता नहीं थी। यदि किसी विषय पर चर्चा करना ही था तो मुझे विश्वास है कि अगर उन्होंने चर्चा करने के लिए समय मांगा होता तो ना सोनिया जी मना करते, ना राहुल जी मना करते, ना प्रियंका जी मना करती। स्वाभाविक है कि आसानी से बातचीत हो सकती थी। अभी जो मुझे जानकारी मिली क्योंकि कोरोना के कारण वो किसी से मिल नहीं रहे, लेकिन जो मुझे बताया गया है कि जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो उनके घर पे आ जाते हैं और इंटरकॉम पर बात उनसे हो जाती है। तो इन सब लोगों को कोई संवादहीनता की स्थिति में कोई नहीं था, तो फिर पत्र लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट्स जैसे कल हमने वर्किंग कमेटी के दौरान देखा सर, कि इन लोगों का ये कहना था कि मैं तो कवर कर रहा था सर, बतौर पत्रकार मैं ये बोल सकता हूं कि पूरी वर्किंग कमेटी की चर्चा जो है मीडिया देख रही थी। उस पर मैं पूछूंगा, इस पर भी कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया। सर मैं जो बात कह रहा था कि गुलाम नबी आजाद हो या दूसरे नेताओं, हमें यह पता चला कि वर्किंग कमेटी में उन लोगों ने कहा कि हमारा इरादा सीधे गांधी परिवार को हिट करने का नहीं था, हम तो व्यवस्था में बदलाव की बात कर रहे थे जो बड़ा जरूरी है। तो उनके आर्ग्यूमेंट्स तो लगता है ना कि लाजमी है। फिर आपने शुरुआत उसी से की कि कौन राहुल जी के साथ है, कौन राहुल जी के खिलाफ है। इसका जो आपने जो फिर प्रश्न दोहराया है, किसी ने वर्किंग कमेटी में ये बात कही है कि वो राहुल जी के खिलाफ है? किसी ने कही है क्या? क्या पत्र में ये लिखा हुआ है कि वो कोई भी व्यक्ति राहुल जी के खिलाफ है? फिर ये बात क्यों कही जा रही है? कौन है व्यक्ति जो राहुल जी के खिलाफ है? सामने क्यों नहीं आते? सर ये तो बिल्कुल सर्वविदित है ना, अब तो दिख रहा है जिस तरह की लड़ाई वर्किंग कमेटी में हो रही है, उससे लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष ना बने फिर से। क्या उस पत्र में ऐसा लिखा हुआ है? क्या किसी ने ऐसा कहा है या मीडिया में किसी ने ऐसा कहा है क्या? विजय जी ये बात तो बिल्कुल सही है, पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर पत्र लिखना गलत कैसे हुआ? इसलिए क्योंकि स्वाभाविक है कि अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, संघ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब इस बात पे तुले हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिट जाए। कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। ऐसे समय में जब हमारी एक लड़ाई है और हमारे अस्तित्व को भी चुनौती दी जा रही है,
तो फिर चर्चा से ही हल निकाला जाता है। सामूहिक चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग कमेटी होती काहे के लिए है? हाईएस्ट बॉडी हमारी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा करना चाहिए तो चर्चा के लिए अनुरोध करना चाहिए था। क्या उस पत्र में वर्किंग कमेटी में कोई विषय दिए गए कि इस पर चर्चा होनी चाहिए? देना चाहिए था। आपको लगता है कि ये गलत हुआ? ये कांग्रेस के संविधान में कोई भी वर्किंग कमेटी का सदस्य या अनेक सदस्य वर्किंग कमेटी में कोई चर्चा कराना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया है, उसका पालन करना चाहिए था। इस हद तक चोट पहुंची कि मिसेस गांधी ने अपने पद से हटने की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा अब आप नया अध्यक्ष चुन लें। वो पहली बार थोड़ी कह रही, पिछली बार भी ये कहा था, ऐसा मुझे बताया गया। मैं तो वर्किंग कमेटी में नहीं हूं, तो मैं उस बारे में। उन्होंने कहा आई एम हर्ट सर। कल उन्होंने कहा कि वो दुखी हैं, व्यथित हैं जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई। तो जाहिर है कि इस बार उन्होंने पद से हटने की बात तभी कही जब आप इस तरह की चिट्ठी लिख रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड कहा है क्या? ये तो हमारी जानकारी और इसको मैंने आपसे कहा ना कि वर्किंग कमेटी मेंबर नहीं हूं मैं, तो इसलिए ये नहीं कह सकता कि वहां पे क्या किसने क्या कहा और किसने क्या अपनी बात कही, किसने अपनी सफाई दी। तो उसके बारे में मुझसे आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं किस बारे में जानता भी नहीं हूं। बट आपको लगता है सर कि ये जो बात पब्लिक डोमेन में है, ये जो चिट्ठी लिखी गई इतने बड़े बड़े नेताओं द्वारा, उनमें से मुझे लगता है 10 में से 9 तो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं। इस तरह से अपनी ही पार्टी के नेतृत्व को हिट करना, इस तरह से सवाल खड़े कर देना, इससे पार्टी की इमेज को नुकसान हुआ है? जैसा कि न्यूज रिपोर्ट आ रही है कि इस मामले में स्वयं गुलाम नबी जी ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि कहीं भी किसी भी तरह से नेतृत्व को चुनौती नहीं थी। वो क्या चाहते थे उस पत्र में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यदि वे इतने उसमें चिंतित हैं तो उसके बारे में उनको चर्चा करनी चाहिए, करानी चाहिए। और मुझे विश्वास है सोनिया जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर हमारे विपक्ष के नेता, विपक्ष के उपनेता या हमारे महामंत्री या पूर्व केंद्रीय मंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री अगर ये चाहते हैं कि वर्किंग कमेटी में चर्चा होना चाहिए तो वर्किंग कमेटी की मांग करते हुए उसमें चर्चा के लिए मांग करना चाहिए। संविधान में इसका प्रावधान भी है। चिट्ठी नहीं लिखना चाहिए था इस तरह से, जो राहुल जी ने भी कहा। इस बात की चिट्ठी जब चर्चा करने के लिए वो तैयार है। और क्या मुझे बताइए, मैं ये मानने से मैं नहीं मान सकता इस बात को कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता समय मांगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और उनको समय ना मिले। मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो फिर किस बात से प्रेरित होकर इतने बड़े बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिख दी? जो बात दिग्विजय सिंह समझते हैं, समझा भी रहे हैं, वो ये लोग सर, इनका भी तो सालों का एक्सपीरियंस है ना आपकी पार्टी में। निश्चित है। क्यों नहीं समझ पाए? किस आपको क्या लगता है, व्हाट प्रोपेल्ड, किस चीज से मोटिवेट हो गया ऐसा लग गया? अब ये तो आप उनसे पूछिए ना, मैंने तो दस्तखत किए नहीं। सर नौबत तो यहां तक आ गई कि कल हमने देखा कि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने तो एक ट्वीट भी कर दिया, बाद में उस ट्वीट को विड्रॉ किया कि राहुल जी से मेरी बात वही। कपिल हमारे अच्छे मित्र हैं और मैं तो इस बात की दाद देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से अदालत में कांग्रेस के पक्ष में लड़ाई लड़ी है, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने मेहनत भी की है और मुफ्त में करते हैं, जबकि एक एक उनकी हेयरिंग के लिए उनको लाखों रुपए की वो मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस के लिए हर कदम पर, और हम लोगों के लिए, मैं निजी तौर पर कह सकता हूं, मेरे लिए भी वो हमेशा से मेरे पक्षधर रहे हैं। और कांग्रेस के कोई चला जाए उनके पास, वो उसका पक्ष लेके लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए उनको तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि नेतृत्व के दिमाग में उनके प्रति कोई आशंका है। चिट्ठी के सिग्नेटरी तो वो भी है। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सिग्नेटरी होने की जरूरत नहीं थी, लेटर लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जितने भी कांग्रेस पार्टी के और सोनिया जी के, राहुल जी के, प्रियंका जी के प्रकरण अदालत में आते हैं, वो सब उसमें वकील हैं। तो जो परिवार के लोग और कोई भी वकील से जब पैरवी करवाते हैं तो उनके साथ संवादहीनता की स्थिति थोड़ी ना होती है, संवाद की स्थिति रहती है। जहां प्रकरणों पे चर्चा होती है वहां कांग्रेस पार्टी की चर्चा भी हो सकती थी।
आज देखा मैंने सुबह सुबह सिबल साहब का एक और ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इट इज नॉट अबाउट अ पोस्ट, इट इज अबाउट द नेशन। वो कह रहे हैं कि अबाउट द कंट्री, अबाउट द नेशन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, हम लोग सब चिंतित हैं और मैं इस बात के लिए राहुल जी को बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले देश में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोरोना के खतरे से देश को आगाह किया था 12 फरवरी 2020 में, और 13 मार्च को देश के स्वास्थ्य मंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है, ये बहुत साधारण चीज है, हम इसको निपटने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती थी, हम 21 दिन में जीत जाएंगे। इसका मतलब तो यह है कि उनको मालूम भी नहीं था, और राहुल गांधी जी के एक एक शब्द सही होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा था सुनामी आ रही है अर्थव्यवस्था की। इसके बाद उन्होंने चीन के उन्होंने हमारी जमीन पर, सीमा पर उन्होंने अंदर घुसे, उसके बारे में उन्होंने निरंतर इस बात को कहा है। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, राफेल के केस में इतना बड़ा स्कैम है, उस स्कैम को राहुल जी ने उठाया और निरंतर उस पर मांग कर रहे हैं। और हमारे ये दृढ़ विश्वास है कि राफेल में नरेंद्र मोदी जी ने सारे नियमों को तोड़कर समझौता किया है। कैबिनेट के जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं उसको तोड़ा है, नियमों का उल्लंघन किया है, और साथ में कॉम्प्रोमाइज किया है हमारे नेशनल सिक्योरिटी को। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, जो कि सीडब्ल्यूसी के मेंबर तो नहीं है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 23 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, वो नहीं लिखनी चाहिए थी।